श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो भक्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं और अक्सर छोटे बच्चे काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, या कुछ खाते पीते नहीं हैं, या कुछ नजर लग जाती है बच्चों को। तो बाबा की उदी का ऐसा कैसा उपाय है जिसको करने से बच्चे होंगे आपके हमेशा स्वस्थ और कोई नजर दोष उनको नहीं हो पाएगी। क्योंकि बच्चे अक्सर छोटे होते हैं, कई लोगों के हाथों में जाते हैं, या घर में भी कहते हैं माँ की नजर बच्चों को लग जाती है। और खेलते कूदते इतने छोटे बच्चे होते हैं कि कई बार वो अपना दुख नहीं बता पाते। तो ऐसा क्या है ऐसा उदी का उपाय कि बच्चे आपके रहेंगे स्वस्थ और बाबा के संरक्षण में रहेंगे, बाबा उनकी खुद देखभाल करेंगे, या मतलब बाबा का आशीर्वाद तो प्रॉपर उन पे रहेगा ही, है ना। तो क्या करना है हमें बाबा की उदी के कौन सा उपाय है? आपके घरों में जब भी साईं मंदिर जाते हैं तो आप उदी तो लाते ही होंगे। बाबा के हर भक्त के घर में उदी जरूर मिलेगी। तो जब साईं मंदिर जाएं आप उदी लेकर आए और एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले लें, पॉलिथीन का टुकड़ा ले लें, कोई ऐसी प्लास्टिक साफ सुथरी हो जो बिल्कुल भी, उसमें आप 2 चुटकी के करीब उदी रख लीजिए और उसको फिर आपने चारों तरफ से उस पॉलिथीन को ऐसे कवर करना है कि बिल्कुल भी वो निकले ना। 2-3 बार ऐसे लपेट कर अच्छे से उसको ऐसे कवर कर दे कि ना तो उसमें से गिरे और ना ही कभी वो, जैसे बच्चे नहाते हैं या बच्चे कभी गीले हो सकते हैं बारिश में, या कैसे भी करके वो गीली भी ना हो, है ना। प्लास्टिक में ऐसे सेफली आपको वो कर देनी है। और उसके बाद उसको लाल कलावे में, बाबा के जो कलावा हम लोग हाथ में बांधते हैं, उस कलावे पर अच्छे से ऐसे गांठ, मतलब उसको बिल्कुल फिक्स करना है और वो बच्चों के गले में या फिर बच्चों के हाथ पर आपको वो बांधने दिए और बाबा से प्रार्थना करनी है, बाबा आपके बच्चे हैं, आपने देखना है। और बाबा की उदी जो है वो हमेशा बाबा की सभी को, मतलब बाबा की जो उदी है वो सभी की रक्षा करती है, ठीक है। अगर आप करके देखिए ये उपाय, बच्चे आपके जैसे चिड़चिड़े हैं, जैसे भी मैंने बताया, बच्चों में जो भी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों में, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही 2, 4, 6 महीने के होते हैं, साल भर के होते हैं, और बड़े भी, अगर बड़ों के लिए भी है तो बड़े भी ये लगा सकते हैं, बांध सकते हैं। और ये ऐसा रक्षा सूत्र बन जाता है ना कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कैसी भी जगह पे जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत जगह पे भी पैर पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन वो बाबा की जो उदी है ना वो हमेशा रक्षा करती है। और जो बड़े लोग हैं वो भी अपनी पॉकेट वगैरह में हमेशा अपने पास रखें, लेडीज भी, अपनी जितनी बहनें हैं मेरी, सब अपने पर्स में रखें। कब किसको जरूरत पड़ जाए वो दे सकते हैं आप, काम आ सकती है। और आपकी भी कभी तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो आप भी उसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो बाबा की उदी हर भक्त के पास 24 आवर्स रहनी ही चाहिए, क्योंकि वो बाबा का ही स्वरूप है। अब जब वो ही हमारे साथ है तो ऑटोमेटिक बाबा भी हमारे साथ है। तो बाबा को साथ लेके चलने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। और दूसरा, अगर आपको जैसे नींद भी नहीं आ रही है, कई बार नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है। आजकल तो शहरों में आपने देखा ही है कि कोई भी, सारी लाइफ जो है वो डिसबैलेंस चलती है। कोई ऐसा सोने का, उठने का, बैठने का बंदों के पास कोई वक्त नहीं है खास, या वैसे भी मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में चलती रहती है जिसकी वजह से हमें नींद भी बहुत डिस्टर्ब करती है। तो उसमें क्या करना है आपको, सेम वैसे ही प्लास्टिक की आपने छोटी सी एक पुड़िया तैयार करनी है, और जिस भी तकिए को आप लेकर सोते हैं, एक तकिया आपने अपना बना लेना है, और जिसको भी आप लेकर सोते हैं उसी के कवर के अंदर आपको वो उदी रखनी है, और हमेशा वही तकिया आपको लेकर सोना है। आप यकीन मानिए, इतनी गहरी और अच्छी नींद में जाएंगे ना, चाहे कितनी भी आपको दिक्कत हो रही हो, आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, क्योंकि साक्षात बाबा स्वयं हमारे मस्तिष्क के पास, हृदय के पास रहते हैं। तो आपको वो उदी अपने पिलो में भी रखनी है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो भक्त लोग बाबा पे विश्वास करते हैं, उदी पे विश्वास करते हैं, उनके लिए एकदम रामबाण इलाज है, कारागार है।
और विश्वास के साथ ही करना भाई, ये भी मैं कहूँगी। जो पढ़ने लिखने जा रहे हैं, पेपर वगैरह देते हैं बच्चे जो, उनके साथ भी आप हाथों पे बांध दीजिए, गले में बांध दीजिए, तो वो बच्चे भी कभी भी किसी गलत राह पे नहीं जाएंगे और पढ़ाई में उनका भी बहुत मन लगेगा। तो बाबा की उदी के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूंगी कि कैसे कैसे आप उदी को यूज कर सकते हैं बाबा की। और क्योंकि कई लोग सोचते हैं बस ये शरीर ही कष्ट करेगी तो फिर मैं उसको लगा लूं और मेरा काम हो जाएगा। बाकी खाना तो उसको डेली है ही, आपको मतलब रूटीन का हिस्सा तो वो होना ही चाहिए। जब भी आप पूजा करें तभी अपने आज्ञा जो चक्र होता है हमारा, वहां आपको लगानी है बाबा की उदी, और हमेशा लगा के रखनी है। वो तो वैसे भी हल्का सा कलर होता है ना, इतना पता नहीं चलता, आप बाहर भी लगा के जा सकते हैं। कई लोग बहुत शर्माते हैं कि ये हमने यहाँ, कई लोग मेरे भी ऐसे जान पहचान वाले हैं कि कभी मैं लगा के जाती हूँ ना, तो पूछते हैं कि ये क्या लगाया है, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि साईं भक्त है और ये उनके बाबा की उदी है। तो इवन मेरे से उन्होंने खुद भी मांगी है, खुद भी मेरे से, जब उनको पता चला ना कि उदी में कितना मिरेकल्स है, स्वयं बाबा है, तो वो मजबूर हो गए वो मुझसे मांगने के लिए। देखिए ऐसे भी लोग हैं जो कभी पूछते थे कि ये क्या लगा के तुम निकलती हो, लेकिन एक वो भी समय है जो वो मांगते हैं, और बच्चों को भी उन्होंने अपनी खिलाई है, और सही में वो बच्चे, उनके फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। क्योंकि बाबा को जब आप दिल से पुकारते हैं बाबा को, तो वो चीज काम करने लगती है। और बाबा की उदी तो साईं भक्त हो नहीं हो तब भी वो आपकी मदद करती है। तो भक्तों, अगर है ऐसी कोई परेशानी तो आप ये करके देखना, आप सही में आपको बहुत लाभ हो जाएगी, उदी बहुत फायदा हो जाएगी। और उदी के छोटे छोटे और बहुत सारे उपाय लेकर मैं फिर आऊंगी आपके बीच में। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जहां तक मैं सोचती हूँ मैं वो वीडियो लाती हूँ, और कुछ आपके मन में है आप भी बताएंगे तो मैं और अच्छे से कोशिश करूंगी बाबा के लिए कुछ करने की। तो इतनी तो मदद आप मेरी कर सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, तभी मैं आप सबको अपना नंबर भी दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि लोग मुझसे कनेक्ट हैं। क्योंकि देखिए आप मेरा परिवार है, ये तो मैं जानती हूँ अच्छे से, लेकिन बात करना चाहते हैं, मैं तो आप लोगों से बात करना चाहती हूँ जरूर, क्योंकि आप भी मेरी साईं परिवार की फैमिली है। तो साईं भक्तों, कैसी रही आज की ये वीडियो बताना जरूर, और आपको हेल्प होगी जरूर इससे। बाबा के मैं चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो चीजें हैं बस बाबा आपको लाभ पहुंचाए। आप बिल्कुल सच्चे मन से बांधना, जरूर फायदा करेगी। चलिए फिर और किसी वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, और फिर से जल्दी बाबा की लीलाओं के लिए साथ में बैठेंगे। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।